हेलो एवरीवन, आई ललित धनगर वेलकम यू ऑल टू टीचर ऑन बोर्ड। आज हम पढ़ेंगे 5 वर्ड्स अ डे, लेक्चर नंबर 1। हियर कम्स द फर्स्ट वर्ड, लग्जूरियंट। लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है? ये संदूक आपको दिख रहा है, ये पेटी सोने से भरी हुई, बहुत सारे सोने की अशरफियाँ हैं, गोल्ड कॉइन से बहुत सारे, तो अबंडेंस में ही बहुत सारे, ज़रूरत से ज़्यादा। बस लग्जूरियंट का मतलब यही होता है, कोई सी भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होने पर उसको हम बोलते हैं लग्जूरियंट, समृद्ध। जैसे हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो घना और समृद्ध, यही सब लग्जूरियंट की परिभाषा में आते हैं। अगर बाय डेफिनेशन हम चले, वेरी रिच, फुल और अबंडेंट इन इट्स अपीयरेंस और क्वालिटी। अच्छा, ये अधिकतर है ना प्लांट्स और हेयर के लिए यूज़ होता है, हमेशा प्लांट्स और हेयर्स के लिए यूज़ होता है। ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली इन एन अट्रैक्टिव वे। जब भी प्लांट्स जो रहते हैं ना, हम बोलते हैं घना घना पेड़ है, बिल्कुल भरा पेड़ है, तो हम उसको बोलते हैं लग्जूरियंट ट्री भी बोल सकते हैं। और वहीं अगर बालों की बात करें हम, बाल जब रहते हैं, घने बाल रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बाल रहते हैं, तो वहाँ भी हम लग्जूरियंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सेंटेंस में यूसेज, तो यहाँ पर हमारे पास है द गार्डन इज़ लग्जूरियंट विथ वाइब्रेंट फ्लावर्स। तो जो गार्डन है वो लग्जूरियंट है, बहुत अधिक मात्रा में ना, अधिक मात्रा। वाइब्रेंट का मतलब क्या होता है? वाइब्रेंट मतलब होता है विविध, अलग अलग, अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स है उससे जो गार्डन है वो भरा हुआ है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है हर हेयर हैज़ अ लग्जूरियंट शाइन। यहाँ लग्जूरियंट का मतलब क्या है? यहाँ लग्जूरियंट जैसे हम बोलचाल की भाषा में कि कितनी अच्छी शाइन है, कितनी शानदार शाइन, उस संदर्भ में लग्जूरियंट को बोला गया है। अगर हम बोलते कि हर हेयर आर लग्जूरियंट, जब वहाँ पर मतलब हो जाएगा घना और स्ट्रॉन्ग, ऐसे उसके बाल हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है लग्जूरियंट से, सिनोनियम बताना है। ठीक, ऑप्शन ए में हमारे पास है लग्जूरी लविंग, बी है हमारे पास लवली, सी हमारे पास रिच है और डी है हमारे पास अबंडेंट। लग्जूरी लविंग कौन क्या है? जो लग्जरी से प्रेम करता हो, स्वाभाविक बात है। लवली का मतलब क्या है? लवली प्यारा है, बताने की ज़रूरत नहीं। रिच अमीर, अच्छा रिच के ना अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। होता अमीर ही, जैसे हम बोलते हैं ही हैज़ रिच लुक। जब हम बोलते हैं तो उसका जो लुक है वह कैसा रिच है, मतलब हमेशा रिच का पैसों से संदर्भ नहीं रहता। कभी कभी जिस भी चीज़ में, जिस भी क्षेत्र में उसके पास वह चीज़ अधिक मात्रा में है, तब हम बोलते हैं रिच। जैसे हम बोलते हैं व्यक्तित्व का धनी आदमी, स्वभाव का धनी आदमी, तब भी हम इस रिचनेस को, इस लग्जूरियंट को बोल सकते हैं। अबंडेंट, अबंडेंट मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा को हम बोलते हैं अबंडेंट। यही हमारा जो है ऑप्शन है, यही आंसर है हमारा, अबंडेंट, ज़रूरत से ज़्यादा। रिच, रिचनेस भी होता है पर बाकी ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, वेग टर्म है ना। वेग मतलब जो बहुत विस्तृत हो, जैसे हिंदी में होता है धर्म। जो धर्म शब्द है वो एक डेफिनेशन तक सीमित नहीं है, ऐसे ही बहुत अलग अलग व्याख्याएं होती है धर्म की। वैसे ही जो रिच शब्द है इसकी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डेफिनेशन रहती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है एंटोनियम और सिनोनियम लग्जूरियंट से रिलेटेड। जो लेफ्ट में है ब्लैक में, वो ये हमारे सिनोनियम्स, और वहीं रेड में हमारे पास है एंटोनियम्स। लग्जूरियंट के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। सिनोनियम्स में हम देखें तो लश आता है, ऑपुलेंट है, एम्पल है, डेंस है। डेंस मतलब घना, एम्पल मतलब बहुत सारा। ठीक है, ये सब याद रख सकते हैं, लश, ऑपुलेंट। वहीं एंटोनियम में है हमारे पास बैरन, लीफलेस, पुअर और एरिड। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं कैंटेंक्रस। अगला जो शब्द हमारा है वो है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस का मतलब क्या था? कैंटेंक्रस का मतलब था गुस्से से चिढ़ना, गुस्से से चिढ़ना, इसको हम बोलते हैं कैंटेंक्रस। जैसे बिल्ली है, बिल्ली क्या कर रही है? चिड़ी हुई है, गुस्से में चिड़ी हुई है, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। बैड टेम्पर्ड एंड कंप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, जो हमेशा कंप्लेनिंग करते रहते हैं। जैसे
बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, एक उम्र की सीमा के बाद वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, अधिकतर शिकायत करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बात पे, वही होता है चिड़चिड़ा एवं शिकायती झगड़ालू। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंटेंक्रस से रिलेटेड दो सेंटेंसेस। पहला है हमारे पास, द कैंटेंक्रस ओल्ड मैन रिफ्यूज टू हेल्प एनीवन। तो जो भाई चिड़चिड़ा बुढ़ा आदमी था उसने किसी की मदद करने से मना कर दिया। रिफ्यूज मतलब मना होता है, मना मना करना। सेकंड सेंटेंस हमारे पास है, द कैंटेंक्रस कैट हिज्ड एट एवरीवन हु अप्रोच्ड। तो भाई जो जो बिल्ली थी, कैंटेंक्रस बिल्ली चिड़ी हुई, वो क्या कर रहा है, सब पे खिसिया रही थी। हिस मतलब आवाज़ निकालना मुंह से, जैसे गुस्से में हो। हिज्ड एट एवरीवन सभी पर, जो भी उसके समीप जा रहा था। अप्रोच मतलब समीप जाना। अगला हमारे पास कैंटेंक्रस से रिलेटेड एमसीक्यू है, सिनोनियम बताना है। ऑप्शन में हमारे पास है कैंसरस, सेकंड है फिरोशियस, थर्ड क्वारलसम और फोर्थ फिसिपोरस। कैंसरस का मतलब क्या होता है? कैंसरस मतलब होता है जानलेवा। वहीं फेरोशियस का मतलब जो गुस्सा में रख, गुस्सा करना, गुस्सा, मुखार। जैसे हम लायन के बारे में बोलते हैं, लायन इज ए फेरोशियस एनिमल। क्वारलसम मतलब झगड़ालू। और यही हमारा जो है, यही हमारा आंसर है। फोर्थ ऑप्शन है फिसिपोरस। फिसिपोरस मतलब होता है रिप्रोडक्शन बाय फिजन। ये फिसिपोरस होता है। अब फिजन मतलब क्या होता है? देखो दो शब्द रहते हैं, एक रहता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है कोई एक चीज दो में बटे, और फ्यूजन का मतलब होता है दो चीज मिलकर एक बने, दो चीजें मिलकर एक बने। फिजन अधिकतर सेल्स वगैरह डिवाइड होते हैं, वायरस हमारे शरीर में जाते हैं तो डिवाइड होते हैं, उसको बोलते हैं हम फिजन। वहीं फ्यूजन बोले तो सन में जो रिएक्शन होती है, दो हाइड्रोजन एटम मिलकर हीलियम बनाते हैं, वो कहते हैं हम फ्यूजन रिएक्शन। तो इससे आप समझ सकते हैं फिजन और फ्यूजन। आंसर हमारा क्वारलसम है कैंटेंक्रस का सिनोनियम में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कैंटेंक्रस के सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पे। तो सिनोनियम्स जो ब्लैक में है वो सिनोनियम है, यह है सिनोनियम्स। वहीं जो रेड में हमारे ये है एंटोनियम्स, मतलब ये अपोजिट है, ये सेम है। पहला हमारे पास है क्रेंकी, CRANKY क्रेंकी। सेकंड ग्रम्पी, GRUMPY ग्रम्पी। थर्ड है प्रिकली, PRICKLY। फोर्थ टेस्टी, TESTY। वहीं एंटोनिम्स की बात करें हम तो हमारे पास एमिएबल है, AMIABLE एमिएबल। प्लेजेंट, PLEASANT प्लेजेंट। और थर्ड है हमारे पास एग्रीएबल। ठीक, चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास शब्द है, वो है ओनस। ओनस का मतलब क्या होता है? ओनस का मतलब जिम्मेदारी होता है। ओनस का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, यहाँ यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये कैसी पिक्चर है? दो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की है, जो ह्यूमन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ऑब्वियस है। और ये अर्थ को उठा के ले जा रहे हैं। मेटाफॉर है कि भाई, एक समझाने का तरीका है कि जो अर्थ की देखभाल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ह्यूमंस की है। क्योंकि हम ये मानते हैं जो ह्यूमंस है वो सबसे बुद्धिमान जीव है धरती पर। डेफिनेशन देखें तो समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भाई किसी की ड्यूटी हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की जिम्मेदारी हो, उसको हम बोलते हैं ओनस। ओनस, ठीक। ओनस से रिलेटेड दो सेंटेंसेस है। पहला है, द ओनस इज ऑन यू टू कंप्लीट द टास्क। भाई जो टास्क कंप्लीट करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। और वहीं हमारे पास, द ओनस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स अपॉन हिम। तो भाई जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य की जिम्मेदारी है, वह आप पर गिरती है। एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है, ठीक। एमसीक्यू देखें ओनस से रिलेटेड, सिनोनियम बताना है। पहला है हमारे पास सैडनेस, सेकंड है हैप्पीनेस, फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड क्रिटिसिज्म। सैडनेस दुखी होना, दुख जताना।
हैप्पीनेस खुश, खुशी। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा आंसर है। क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना। नेक्स्ट हमारे पास ओनर से रिलेटेड सिनोनियम्स एंटोनियम्स है। ये सिनोनियम्स है, ये एंटोनियम्स है। सिनोनियम्स में देखें तो हमारे पास है बर्डन, अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटी और लायबिलिटी। ये सभी हमारे सिनोनियम्स है। वहीं एंटोनियम्स की बात करें तो रिलीफ, रेस्पाइट, रिलैक्सेशन एंड रिलीज। ठीक। अगला शब्द है हमारा डेरिजन। डेरिजन का मतलब क्या होता है? डेरिजन का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना। मजाक बनाकर किसी को नीचे दिखाना। तो भावना यही रहती है कि सामने वाले की इसका मजाक बनाकर इसको बेइज्जत करना, उसी का मतलब होता है डेरिजन। ये लड़की दिख रही है आपको, ठीक है, कर रही है, चिढ़ा रही है, मजाक बना रही है। इस पिक्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन जाए तो द एक्ट ऑफ मोकिंग, रिडिकुलिंग और शोइंग कंटेम्प्ट और स्कॉन फॉर समवन और समथिंग। ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंसेस डिरीजन से रिलेटेड। ही फेस डिरीजन फ्रॉम हिज क्लासमेट्स आफ्टर हिज मिस्टेक। भाई उसकी गलती की वजह से उसको डिरीजन, उसको मजाक का सामना करना पड़ा, उसको मोकरी का सामना करना पड़ा अपने क्लासमेट्स के सामने, क्लासमेट्स की से के द्वारा। सेकंड है हमारे पास हर डिरीजन वाज एविडेंट इन द वे शी रोल्ड हर आइज। भाई एविडेंट का मतलब स्पष्ट। आमतौर पर अगर लिटरल मीनिंग देखने जाएंगे एविडेंट का तो उसका मतलब होता है सबूत होता है, पर यहाँ पर स्पष्ट है, बहुत क्लियर है कि वह उसका मजाक बना रही थी जिस तरीके से उसने आंखें घुमाई। एमसीक्यू है डेरिजन से रिलेटेड, सिनोनियम बताना है। पहला हमारे पास ऑप्शन है ह्यूमिलिएशन, सेकंड एम्बेरसमेंट, थर्ड रिडिक्यूल एंड फोर्थ है कंडेमनेशन। ठीक। देखो यहाँ पर ह्यूमिलिएशन, एम्बेरसमेंट और रिडिक्यूल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, बहुत छोटे छोटे अंतर है। ह्यूमिलिएशन की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी को अपमानित करना, किसी को अपमानित करना। या किसी ने आपका अपमान किया हो, उस कारण आपको ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। एम्बेरसमेंट मतलब तो शर्मिंदा, मोस्टली आपकी ही गलती के कारण या आपके किसी अपने की गलती के कारण आपको एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ती। वहीं रेडिक्यूल मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, हंसकर मजाक बनाकर किसी की खिल्ली उड़ाना। इसमें जो प्रमुख कारण, प्रमुख चीज रहती है वो रहता है मजाक करना। और ह्यूमिलिएशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, भाई किसी को डांट कर मार कर। पर यहाँ पर रिडिक्यूल में क्या है, मजाक बनाना, किसी का हंसना, वो ज़्यादा प्रमुख तौर पे दिखता है। वहीं कंडेमनेशन की बात करते हैं। कंडेमनेशन मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी का समर्थन ना करना, ना करना। जैसे जब कोई मूवी वगैरह आती है या फिर कुछ कोई स्टेटमेंट दे देता है जो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होता, तो वहाँ पर नेता और बोलते हैं कि भाई हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, हम इस स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिजन से रिलेटेड सिनोनियम्स और एंटोनियम। लेफ्ट में हमारे पास सिनोनियम्स है, वहीं राइट में हमारे पास एंटोनियम्स है। सिनोनियम्स में हमारे पास है कंटेम्प्ट, डिसडेन, लाफ्टर एंड मॉकरी। अगर एंटोनियम्स की बात करें तो हमारे पास एडमिरेशन, अप्रूवल, प्रेस एंड अप्लोज। अप्लोज अधिकतर ताली बजा के किया जाता है। प्रेस शब्दों से भी कर सकते हैं, ताली से भी कर सकते हैं। अप्रूवल मतलब किसी के लिए हाँ कहना, भाई कोई अगर कुछ नया काम करने जा रहा है तो उसको अप्रूवल करना, उसका समर्थन करना। एडमिरेशन का मतलब ये होता है हामी भरना। ठीक। तो आज का जो लास्ट शब्द है वो हमारा है ट्राइट। ट्राइट का मतलब क्या होता है? ट्राइट बेसिकली बोरियत होती है कोई सी चीज़ से, रिपीटेशन से। मान लो आपने फ्राइडे को कोई मूवी देखी, फिर आपने उसको सैटरडे को भी देख ली, फिर जब संडे आएगा ना तब तक आपको मूवी बोरिंग लगने लगी। अगर आप संडे को भी उसको देखते हो कि आपको उसके सारे सीन्स वगैरह पता है, ठीक है, इसलिए आपको वो क्या है, बोरिंग लगने लगेगी।
ठीक। ये डॉग आपको दिख रहा है, ये डॉग कैसा है, ये बोर हो रहा है, हो सकता है इसको एक जैसा खाना मिल रहा हो, इस वजह से ये बोर हो चुका है। अगर हम बाय डेफिनेशन चले, द वर्ड ट्राइट रेफर्स टू समथिंग दैट इज ओवर यूज्ड, लैकिंग ओरिजिनलिटी और लैकिंग फ्रेशनेस। भाई जो भी चीज़ हो बार बार यूज़ की गई हो, ओवर यूज हो चुकी हो ना, ओरिजिनलिटी लेक करते कि भाई ओरिजिनल ना हो, फ्रेश ना हो, तो हम ट्राइड बोलते हैं। हमारे पास दो सेंटेंसेस है ट्राइड से रिलेटेड। पहला है हमारे पास, हिज ट्राइड जोक्स नेवर सीम टू मेक एनीवन लाफ। जो इसके रिपीटेटिव जोक है ना, जो भी इसके रिपीटेटिव जोक्स है उसकी वजह से कभी किसी को हंसी आती नहीं। द प्ले वॉज सो ट्राइड दैट इट मेड मी ऑन। जो प्ले था बहुत रिपीटेटिव था, बहुत क्लीशे था, एक जैसा प्ले था, इस वजह से मुझे उबासी आने लगी। ऑन का मतलब उबासी। यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं है, ड्रामा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, सिनोनियम बताना है ट्राइड का। ऑप्शन में हमारे पास कॉमन प्लेस, क्लेवर, ब्रीफ और इम्प्यूडेंट। कॉमन प्लेस जो है हमारा सिनोनियम है, यही हमारा आंसर है। क्लेवर का मतलब चालाक होता है। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा या संक्षिप्त। ठीक। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है जो किसी के प्रति आदर भाव नहीं रखता हो, है ना, तो हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। रूड कह सकते हैं अंग्रेजी में, काफ़ी रूड हो, रिस्पेक्ट नहीं करता हो, पोलाइट ना हो, नॉट पोलाइट बोल सकते, नॉट पोलाइट। हिंदी में जो आदर भाव न रखता हो, विनम्र नहीं हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्यूडेंट। ठीक। यहाँ पर हमारे पास राइट का सिनोनिम्स और एंटोनिम, लेफ्ट में हमारे पास सिनोनिम्स है, राइट में एंटोनिम्स है। सिनोनिम्स में हमारे पास है बैनल, स्टाइल, टायर्ड और डल। बैनल का मतलब क्या होता है? बैनल का मतलब होता है हमारे पास जो कि ओरिजिनलिटी लैक करता हो, लैकिंग ओरिजिनलिटी। स्टेल का मतलब भी वही होता है, टायर्ड का मतलब भी वही होता है। टायर्ड मतलब जो जिससे आप थक चुके हो। डल का मतलब लैकिंग ऑफ इंटरेस्ट, भाई इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ में उसको। अनकॉमन एंटोनिम्स की बात करें हम, तो उसमें है अनकॉमन, अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मतलब वही जो कि कॉमन ना हो, जो ऑर्डिनरी ना हो। डिस्टिंक्टिव का मतलब जो हटके हो। फ्रेश मतलब आप जानते ही हैं। बस यही सब हमारा आज का लेक्चर था। ट्राइड्स पे ख़त्म होता है, ट्राइड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, हैव ए गुड डे अहेड।